हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वांट टू की। इस वीडियो में बात करेंगे हैव टू की। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आपका इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, हैव टू का यूज़ करते हैं कंपल्शन बताने के लिए और वांट टू का यूज़ करते हैं डिज़ायर बताने के लिए। डिज़ायर बोलते हैं मतलब चाहत क्या है आपकी, तमन्ना क्या है, ख्वाहिश क्या है। और कंपल्शन बोलते हैं मतलब आपकी मजबूरी क्या है, आपकी क्या मजबूरी है, आपको क्या करना पड़ता है। हिंदी में एक साउंड आती है करना पड़ता है या पड़ता है। देखिए, आई हैव टू स्टडी जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। गाइस, मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी। नेक्स्ट है ही हैज़ टू मेक फूड, मतलब उसे खाना बनाना पड़ता है। अब गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि आई के साथ में हैव क्यों आया और ही के साथ में हैज़ टू क्यों आया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, हैव टू के साथ में हम किस किस सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिक्चर में शो कर रखे हैं। जैसे आपका आई है, यू है, वी, दे, टू प्लस वन, इन सब्जेक्ट्स को हम हैव टू के साथ यूज़ करते हैं। ओके गाइस, आगे हैज़ टू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ होंगे, लाइक ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, दी, लाइक जितने भी सिंगुलर्स होते हैं वो हैज़ टू के साथ यूज़ होंगे और जितने भी प्लूरल्स सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैव टू के साथ यूज़ होंगे। ओके गाइज, आगे वीडियो में सब्जेक्ट मतलब आपके आगे वीडियो में आपका फार्मूला एग्जाम्पल्स किसके साथ कैसा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना के दिखाऊंगा। देखिए गाइज, पहले बात करते हैं फार्मूले की। बेसिकली फार्मूला क्या है? फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, ये किस किस के साथ आएगा फार्मूला? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, पीस, टू प्लस वन, इन सब के साथ। गाइस, टू प्लस वन का फंडा आगे समझाऊंगा, बहुत इजी है, आप जानते हैं, मुझे पता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा सिंगुलर का फॉर्मूला है। ही, शी, इट, नेम, दिस, इनके साथ में हम इसको यूज़ करते हैं जितने भी हमारे सिंगुलर्स होते हैं गाइस। देखिए गाइस, अब प्लूरल के सब वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने बात करी थी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में, फार्मूला हमने देख लिया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट्स देखते हैं। आई हैव टू स्टडी मतलब मुझे पढ़ना पड़ता है। ये कहते हैं ना, पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, मजबूरी बता रहा है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमें हैव टू का यूज़ करना ही करना है। और मैं आपको बोलूँगा, आप नोटबुक लेके बैठें, एक एक वर्ड को नोटबुक में लिख लें। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या फिर कमेंट कर दें, मैं आपको इसका पूरा PDF सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है यू हैव टू टीच, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। दे हैव टू मीट हिम, वे, उन्हें उससे मिलना पड़ता है, उन्हें उससे मिलना पड़ता है। वी हैव टू डू जिम, मतलब मुझे जिम करनी पड़ती है, मेरा वेट, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो इसलिए मुझे जिम करनी पड़ती है। रिदा एंड अयान हैव टू वॉच मूवी। गाइज, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो होता है ना वो 2+1 वो यही है कि रिदा एंड अयान 2+1 दोनों एक में आते हैं। इसका मतलब ये प्लूरल है, दो लोग हैं तो प्लूरल इसके साथ हैव आएगा। रिदा एंड अयान हैव टू वॉच मूवी, इन दोनों को फिल्म देखनी पड़ती है। अब बात करते हैं गाइस सिंगुलर की। सिंगुलर के साथ में लगा ही हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है, मतलब मजबूरी बता रहा है, उसका पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी उसे पढ़ना पड़ता है, बड़ी अजीब सी बात है। शी हैज़ टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ता है। सना हैज़ टू मीट हिम, सना को उससे मिलना पड़ता है। पापा हैज़ टू डू जिम, पापा को जिम करना पड़ता है। दिस बॉय हैज़ टू डू होमवर्क, इस बच्चे को होमवर्क करना पड़ता है। गाइस, ये थी सिंगुलर की एग्जाम्पल्स। ओके गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं गाइज इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, उसे उससे मिलना नहीं पड़ता, ऐसे सेंटेंस। देखिए, मैंने फॉर्मूला दिया है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट हैज़ टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला नहीं होता। सिंपल नेगेटिव का सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, अब देखिए, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं और डज नॉट को शॉर्ट में डजेंट बोलते हैं। मैंने हर एक चीज़ आपके लिए बहुत क्लियर करके रखी हुई है गाइस। आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लूरल के देखते हैं पहले। आई डू नॉट हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता।
मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, आई डू नॉट हैव टू स्टडी। यू डोंट हैव टू टीच, तुम्हें पढ़ाना नहीं पड़ता, यू डोंट हैव टू टीच। देखिए मैंने फुल फॉर्म भी यूज़ करी है, शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करी है। शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट को डोंट बोलते हैं। नेक्स्ट है दे डोंट हैव टू मीट हिम, उन्हें उससे मिलना नहीं पड़ता। वी डू नॉट हैव टू डू जिम, हमें जिम नहीं करनी पड़ती। पढ़ती 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 पढ़ती, हर एक सेंटेंस के लास्ट में पढ़ती पढ़ता आ रहा है, जाहिर सी बात है हैव टू यूज़ होगा। रिदा एंड अयान डू नॉट हैव टू वॉच मूवी, उन दोनों को मूवी देखनी नहीं पड़ती। गाइस हैज़ टू सिर्फ सिंगुलर के साथ में पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, बाकी किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा। फिर से बता रहा हूँ, हैज़ टू का इस्तेमाल सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, वो भी सिंगुलर के साथ में, जब हम सिंगुलर सेंटेंस की बात करेंगे। बाकी किसी में नहीं होगा, क्योंकि हमें ईएस की ज़रूरत होती है और ईएस हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है डज में। है गाइस, अब बात करते हैं एग्जाम्पल थर्ड पर्सन के लिए बोले तो सिंगुलर। जैसे ही डज़ नॉट हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना नहीं पड़ता। शी डज़ नॉट हैव टू टीच, उसे पढ़ाना नहीं पड़ता। सना डज़ नॉट हैव टू मीट हिम, सना को उससे मिलना नहीं पड़ता। पापा डज़ नॉट हैव टू या फिर पापा डजेंट हैव टू डू जिम, पापा को जिम नहीं करनी पड़ती। इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इन्हें बनाते हैं। गाइज इसमें हमारे क्वेश्चन भी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोले तो गाइज उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले फॉर्मूला देखते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझें तो डू यू हैव टू टीच, क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। डू दे हैव टू मीट हिम, क्या उन्हें मिलना पड़ता है उससे। डू वी हैव टू डू जिम, क्या हमें जिम करना पड़ता है। मतलब क्या से जितने भी सेंटेंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर भी देख लेते हैं। मतलब सिंगुलर के लिए ये तो आप तक प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए भी देख लेते हैं। ये है आपका सिंगुलर के लिए। डज़ सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। डज़ ही हैव टू स्टडी, एंड डज़ ही हैव टू स्टडी का मतलब है क्या उसे पढ़ना पड़ता है। डज शी हैव टू टीच, क्या उसे पढ़ाना पड़ता है। डज सना हैव टू मीट हिम, क्या सना को उससे मिलना पड़ता है। डज पापा हैव टू डू जिम, क्या पापा को जिम करनी पड़ती है। ये थे गाइस सिंगुलर के सेंटेंस। पीछे जो एग्जांपल थे वो प्लूरल के थे। गाइस सिंगुलर के साथ पे डज यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं गाइस डब्ल्यू एच फैमिली की। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि एक डब्ल्यू एच फैमिली होता है, जैसे जो डब्ल्यू या फिर एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, वेयर, वाई, वॉट, व्हेन, whom, हाउ। ऐसे वर्ड्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इन्हें डब्ल्यू एच फैमिली बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वर्ड्स को हम क्वेश्चन वर्ड भी बोल देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कहाँ, कैसे, कब, क्या, कितना, कितने, कैसे, क्यों, कौन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें हम डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेट करते हैं। और गाइस डब्ल्यू एच फैमिली का फॉर्मूला है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है डब्ल्यू एच फैमिली का। गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट ही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। पहले बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की जो सिंगुलर के साथ में आते हैं। जैसे कि हाउ डज़ ही हैव टू स्टडी, ही हमारा सिंगुलर है, तो हाउ डज़ ही हैव टू स्टडी डज़ आएगा। व्हाट डज़ ही हैव टू टीच, उसे क्या पढ़ाना पड़ता है और उसे कैसे पढ़ाना पड़ता है। कैसे पढ़ाना पड़ता है तो स्टडी, कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना पड़ता है तो व्हाट डज़ ही हैव टू टीच। वेयर डज़ सना हैव टू मीट हिम, सना को उससे कहाँ मिलना पड़ता है। वेयर डज़ सना हैव टू मीट हिम। नेक्स्ट है आपका व्हेन डज़ पापा हैव टू डू जिम, पापा को जिम कब करनी पड़ती है, पापा को जिम कब करनी पड़ती है। ऐसे सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आगे भी है आप हमारा प्लूरल का है, जैसे व्हाट डू यू हैव टू टीच, तुम्हें क्या पढ़ाना पड़ता है। और वेयर डू दे हैव टू मीट हिम, उन्हें उससे कहाँ मिलना पड़ता है। व्हेन डू वी हैव टू डू जिम, हमें जिम कब करनी पड़ती है। हाउ डू दीज बॉयज़ हैव टू स्टडी, इन बच्चों को कब पढ़ना पड़ता है। गाइस ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।